गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर होगा बेटा कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आया? कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब हम लोग किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कंपेयर करते हैं, बात समझ में आया? कंपेरिजन का मतलब क्या होता है कि दोनों को हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों सेम है क्या। बात समझ में आया? तो बेटा कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ज्योमेट्री के अनुसार उसका दो रिजल्ट सामने आता है। ज्योमेट्री के अनुसार दो रिजल्ट जो सामने आता है उसमें होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बात समझ में आया? तो कॉन्ग्रुएंट कब होता है और तुम्हारा सिमिलर कब होता है, ये दोनों बातें हम अभी समझा रहे हैं। लेकिन बट 9th में तुम लोगों को बेटा सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है, सिमिलर नहीं पढ़ना है। सिमिलर आपको क्लास 10th में पढ़ना है। देखो, कंपैरिजन का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लो हम 25 और 75 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से छोटा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे 75 और 25 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने ये होता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है सेकेंड नंबर से, और अगर दोनों नंबर सेम होता है तो हम लोग कहते हैं कि मतलब कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड नंबर, मतलब दोनों नंबर जो है वो आपस में इक्वल है। बात समझ में आया? तो ये कंपेरिजन जब हम लोग करते हैं बेटा नंबर का, तो हम लोग हमारे सामने ऐसा रिजल्ट आता है कि फर्स्ट नंबर बड़ा है या सेकेंड नंबर बड़ा है या दोनों नंबर आपस में सेम है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम लोग बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर को कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है कि वो या तो सिमिलर है या तो कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रहा है? तो कब बेटा फिगर सिमिलर होगा और कब फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, इन दोनों बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो कहता है कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, उन दोनों का शेप और साइज दोनों अगर सेम होगा तो इसका मतलब कि वो दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? मान लीजिए कि जैसे जस्ट अगर एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और एक ये लाइन सेगमेंट बेटा ए बी और पी क्यू, ये दो अलग अलग लाइन है। अब ये दोनों लाइन बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट है, कहने का मतलब ए बी जो है अगर कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी is equals to the length of PQ। देखो बेटा, हमने तुमको क्या बताया कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों सेम। बात समझ में आ रहा है? जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप और साइज दोनों सेम होगा तो फिगर कॉन्ग्रुएंट। बेटा यहाँ पे हमने दो लाइन बनाया है, लाइन सेगमेंट बनाया है। बेटा कोई भी तुम लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करते हो, कुछ भी मान लो एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, दूसरा ऐसे ड्रॉ किया, बेटा इसका शेप एक जैसा है क्योंकि दोनों जो है वो सिर्फ लंबा होगा। बात समझ में आया? मतलब इसमें लेंथ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि ये दोनों का शेप सेम है और दोनों का लेंथ अगर इक्वल होगा, मैंने कहने का मतलब कि ए बी जितना सेंटीमीटर या जितना मीटर लंबा होगा, अगर पी क्यू भी उतना ही सेंटीमीटर लंबा होगा, मतलब कि दोनों का लेंथ आपस में इक्वल हो गया। तो जब दोनों का लेंथ बेटा आपस में इक्वल होगा तब हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों फिगर जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया? मतलब हम लोगों को क्या देखना है कि शेप भी एक जैसा हो। जैसे कि मान लो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो कि किसी ट्रायंगल को अब किसी क्वाड्रिलेटरल
बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग ट्रायंगल को किसी क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर करके और कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है। वो ट्रायंगल तुम्हारा अलग शेप में बनेगा और क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा शेप अलग लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा इस तरह का चीज ध्यान रखना है कि जिसका शेप और साइज दोनों सेम होगा, उस फिगर को हम लोग कहते हैं बेटा कि कॉन्ग्रुएंट। और थोड़ा सा अगर सिमिलरिटी की बात करें तो बेटा वो कहता है कि जिस दो फिगर का शेप सेम होगा, बात समझ में आया, वहां साइज को कंपेयर नहीं किया जाता है। बात समझ में आया? साइज के लिए कहा जाता है कि साइज उनका जो हो वो प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया? अगर मान लो कि कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें एक से ज्यादा लाइन है, बात समझ में आया, तो अगर एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट उसमें लगकर उसको बनाए हैं, अगर एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सही को हमको साइज का कोई हमको कंपेरिजन नहीं करना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा मतलब कि उसमें जैसे मान लो कि आपके पास अगर दो ट्रायंगल है तो बेटा दोनों ट्रायंगल का शेप एक जैसा है, मान लो, तो इसमें हम लोगों को साइज में क्या कंपेयरिंग करना है कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, एक पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, तो शेप और साइज में सिर्फ शेप अगर सेम होगा, बात समझ में आया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि सिमिलर है। और कॉन्ग्रुएंसी में होता है कि शेप सेम हो और साथ में साइज भी सेम, बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखो बेटा, अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि दो ट्रायंगल का शेप हमेशा तुमको ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का तो शेप एक ही जैसा होगा, बात समझ में आया? तो ट्रायंगल का शेप एक जैसा नहीं होता है। अब शेप को कंपेयर करने के लिए भी अलग अलग चीज ध्यान रखना है तुमको। शेप के कंपेरिजन के लिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि देखो, जब हम लोग दो मतलब कि ज्योमेट्रिकल फिगर माने ट्रायंगल को अगर शेप सेम देखना है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनके एंगल्स जो हो वो आपस में इक्वल हो। अब समझ में आया बेटा? कहने का मतलब इसके तीन एंगल जो है वो इसके तीन एंगल के बराबर होगा। इसके बाद इसके साइड का रेशियो, यानी कहने का मतलब कि ए बी बाई में पी क्यू जो भी है, जितना भी आएगा, मैं ये नहीं जानता कितना आएगा, लेकिन जितना भी आएगा बेटा, बीसी बाई में क्यू आर और एसी बाई में पी आर, ये तीनों एक मतलब कि ये तीनों बॉक्स में बेटा अगर इक्वल नंबर्स आते हैं, बात समझ में आया, और इधर एंगल आपस में बराबर है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। तो जब ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है, और सिमिलरिटी कहता है बेटा कि जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप सेम होगा तब वो सिमिलर माना जाएगा। यानी इसका शेप तब हम लोग जाकर बता सकते हैं कि इसका शेप जो है वो सेम है। बात समझ में आया? शेप को सेम करने के लिए हम लोगों को एंगल को इक्वल और साइड को प्रोपोर्शनल ये देखना पड़ता है कि मतलब उसके साइड का रेशियो जो हो वो सेम हो और उसका एंगल जो हो वो आपस में इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब कि अब मान लो कि अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, बात समझ में आया? इसी ट्रायंगल के अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास अगर दो ट्रायंगल है, हम लोगों को पता करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा देखो, इसके लिए हम लोगों को इसके एंगल्स को इक्वल देखना होगा। जैसे एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है बेटा वो एंगल आर के बराबर है। इसके अलावा देखो ये एंगल जो है वो यहां भी इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आया? यहां पे क्या है कि साइड का रेशियो निकालते हैं,
साइड जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब हम लोग साइड का रेशियो फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो साइड का हम लोग रेशियो नहीं फाइंड करते हैं, इसमें डायरेक्टली है कि AB जो है वो PQ के बराबर हो, BC जो है वो QR के बराबर हो और AC जो है वो PR के बराबर। बेटा देखो, ये 6 पार्ट एक ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल में देयर आर 6 पार्ट इन अ ट्रायंगल, आप लोग पढ़े हैं, जिसमें कि 3 एंगल हो गए और 3 साइड हो गए। हम लोग इन 6 पार्ट को देखो कंपेयर कर रहे हैं, तो 6 पार्ट के कंपैरिजन में क्या है कि अगर एंगल इक्वल है और साइड भी इक्वल है, बात समझ में आ रहा है? अगर एंगल इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये ट्रायंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। जब एंगल इक्वल होगा और साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब कि साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे बेटा वो सिमिलर माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो AB बाई में PQ जो है, BC बाई में QR जो है और AC बाई में PR जो है, अगर ये तीनों बराबर हो गए, देखो यहाँ पे सिमिलरिटी में रेशियो को इक्वल होना है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रेशियो को इक्वल होना है और यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल होना है, बात समझ में आया? अब किसी भी पॉलीगॉन को बेटा, पॉलीगॉन को तुमको अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए तुमको ये देखना है कि उसका एंगल जो है वो आपस में बराबर हो और साइड भी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो। तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारा ABC जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, बात समझ में आया? तब हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी चीज, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हम लोग तब कह सकते हैं बेटा जब एंगल इक्वल हो और साइड का रेशियो यानी कि साइड जो हो वो प्रोपोर्शनल हो, तब हम लोग ये कहेंगे कि मतलब किसी भी पॉलीगॉन में, ये तुम्हारा क्राइटेरिया जो है बेटा वो किसी भी पॉलीगॉन को सिमिलर करने के लिए और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यही चीज देखना है। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो बेटा, अब हम लोग सिमिलरिटी को छोड़ते हैं, अब हम लोग सीधे कॉन्ग्रुएंसी में अपने आते हैं। अब हम लोगों को सिमिलरिटी, हम लोगों को बेटा अच्छा चीज, ये सब चीजें हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, हम लोग को 9th में सिर्फ पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या हम लोगों को मिला कि एंगल जो है किसी भी पॉलीगॉन का एंगल अगर इक्वल है और उसका साइड जो है वो अगर मतलब कि सेम, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ गया? अब देखिए इसमें बेटा जो हम लोग नेमिंग करते हैं ट्रायंगल का, जो नेमिंग हम लोग लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इसको लिखने में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बात समझ में आ रहा है? इसके नेमिंग में आपको क्या दिमाग लगाना है बेटा कि जैसे यहाँ पे देखो एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि देखो जब हम लोग कंपैरिजन, फिगर का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 कॉपी है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन दोनों कॉपी को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं। बात समझ में आया? और इसको रख के तब हम लोग चेकअप करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट चारों तरफ से बैठ रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर ये चारों तरफ से ऐसे इक्वल बैठ गया, इसका मतलब कि ये दोनों कॉपी जो है
बात समझ में आ रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन चूंकि कॉपी जो होता है बेटा वो 3 डायमेंशनल होता है। अभी हम लोग को इस पर ये सोचो कि अगर ये दोनों एक मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है तो हम लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी के ऊपर ये दूसरी कॉपी इस ढंग से लगाना है। अब मान लो हम ऐसे लगा रहे हैं, तो ऐसे लगाने से देख रहे हैं कि हम बड़ा छोटा हो रहा है। तो देखो बेटा, इसका मतलब कि ये वर्टेक्स कभी भी इस वर्टेक्स पे लाइज नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये वर्टेक्स जो है वो इस पर कभी लाइज नहीं किया। तो ऐसे हम लोगों को ज्योमेट्रिकल फिगर को नहीं अरेंज करना है, हमको इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों इक्वली आके एक दूसरे पे मतलब कि टेक ओवर कर रहे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठे आराम से। कि देखो अब यही है कि अगर इस वर्टेक्स को बेटा हमने इस वर्टेक्स के ऊपर रख दिया कि तो ये वर्टेक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच कर गया, ये भी वर्टेक्स इसका यहाँ मैच कर गया और ये भी वर्टेक्स, यानी कि फिगर को हम इस ढंग से अरेंज करेंगे। बात समझ में आया। तो अगर हमने इसका इस ढंग से नाम लिखना शुरू किया, बात समझ में आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इस वर्टेक्स का नाम लिखा, फिर इस वर्टेक्स का नाम लिखा, फिर इस वर्टेक्स का नाम लिखा, फिर इस वर्टेक्स का नाम लिखा। तो जब दूसरे फिगर का नाम लिखेंगे बेटा तो उसमें भी हम लोग यही काम करेंगे कि पहले इस वर्टेक्स का नाम लिखेंगे, फिर इस वर्टेक्स का, फिर इस वर्टेक्स का, फिर इस वर्टेक्स का। बात समझ में आ गया। तो ये इसके नेमिंग में, तो जैसे देखो बेटा हमने ABC को PQR ही क्यों लिखा? क्या हम इसको QPR लिख सकते हैं या हम इसको RPQ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि देखो एंगल A अगर एंगल P के बराबर है तो बेटा वर्टेक्स A जो है वो वर्टेक्स P के ऊपर रहेगा, B जो है वो Q के बराबर है, तो ये एंगल B को एंगल Q के साथ मिलाना पड़ेगा, और C जो है वो R के बराबर है, तो C जो है C वर्टेक्स को R के ऊपर रखेंगे, तब ये दोनों फिगर जो है वो आपका एक दूसरे को बेटा इस तरह से ओवरलैप करके चलेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब ABC भी यहीं आ जाएगा और PQR भी ऐसे ही आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। पहले जो था जब कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया नहीं थे तो कॉन्ग्रुएंस इसी ढंग से किया जाता था, मतलब फिगर को एक दूसरे के को ओवरलैप कराया जाता था। अगर फिगर एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तब हम लोग ये समझते हैं कि ये दोनों जो फिगर है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ गया। तो देखो बेटा हम लोग लाइन की कॉन्ग्रुएंसी देखें, मतलब लाइन सेगमेंट का कि जब लेंथ बराबर होगा तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट। अब देखो दूसरा जो है बेटा एंगल्स को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, दो एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को मान लो बेटा ये ABC एक एंगल हो गया और एक एंगल PQR हो गया। अब इस एंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो इसमें बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC जो है, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR के बराबर होगा, दोनों का मेजरिंग एंगल को हम लोग जो डिग्री में नापते हैं, मतलब डिग्री में जो मेजरिंग करते हैं, अगर ABC एंगल का मेजरिंग अगर PQR एंगल के मेजरिंग के इक्विवेलेंट होगा तब हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि एंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR। बात समझ में आई, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें हम लोगों को इसके लाइन के लेंथ से कोई मतलब नहीं, इसके लाइन की लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमको इससे मतलब है, क्योंकि हम एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो हम ये एंगल का वैल्यूएशन उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए। बात समझ में आएगा। अब देखिए
बेटा सर्कल है, बात समझ में आ रहा है, सर्कल है। अब सर्किल में तुम्हारा सर्किल का शेप हमेशा सेम होता है, इसीलिए माना जाता है कि सर्किल जो है बेटा वो ऑलवेज सिमिलर होता है, बात समझ में आया। लेकिन अब सर्किल को अगर कॉन्ग्रुएंट तुमको करना है तो उसके लिए आपको इन दोनों के रेडियस को देखना पड़ेगा, इन दोनों का रेडियस। अगर इस सर्किल का रेडियस मान लो कि जितना भी हो, लेकिन इसका जो भी हो, अगर इसका भी रेडियस का लेंथ उतना ही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्कल जो है बेटा वो इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है, बात समझ में आ गया। तो हम लोगों को मेनली जो है बेटा पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बात समझ में आया। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है ये सब चीजें, हम लोगों को जो पढ़ना है मेनली उस पर हम आते हैं कि हम लोगों को बेटा पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बात समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में तो हमने आपको बताया कि देखो बेटा हम लोगों को दो चीज को कंपेयर करना है, बात समझ में आएगा। हम लोगों को दो चीज को कंपेयर करना है। फर्स्ट उसके एंगल को कंपेयर कर लेना है। एंगल अगर एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल्स हो रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो बेटा उसके बाद हम लोगों को कंपेयर किस चीज को करना है, उसके साइड को। जब हम साइड को कंपेयर कर लिए तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो तो इस कंपैरिजन में बेटा हम लोगों को 6 पार्ट को कंपेयर करना पड़ता है। एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोगों को 6 पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। 3 पार्ट एंगल हो गया और 3 पार्ट उसके साइड हो गए, यानी कि हम लोग को 6 पार्ट को कंपेयर करना है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता था, तो इसके लिए बेटा हुआ कि कुछ क्राइटेरिया, बात समझ में आ रहा है, कुछ क्राइटेरिया क्रिएट किया गया जिस क्राइटेरिया के अनुसार मतलब कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया गया। तो क्राइटेरिया हम आपको लाइन से बता रहे हैं कौन कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है बेटा एस क्राइटेरिया, मतलब इसका होता है बेटा साइड साइड साइड, बात समझ में आया। ये एक क्राइटेरिया है आपका कॉन्ग्रुएंसी का, बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, तो देखिए कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल आपके पास है और वो ट्रायंगल इस टाइप के हैं जिसके मतलब 3 साइड जो है, ध्यान देखिएगा बेटा, अगर एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये 3 साइड इसके अगर इस ट्रायंगल के 3 साइड के इक्विवेलेंट हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे हम लोगों को एंगल को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को एंगल, हमको अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, बेटा मान लो हम ये 2 ट्रायंगल को लेकर कंपेयर कर रहे हैं तो हमको मात्र यहाँ पे 3 पार्ट को ही कंपेयर करना है। अगर हम एस यूज कर रहे हैं क्राइटेरिया तो हमको 3 पार्ट को कि AB जो है अगर PQ के बराबर हुआ या QR के बराबर या PR के बराबर करें, BC जो है बेटा अगर QR के बराबर हुआ और AC जो है अगर PR के बराबर हुआ। अगर ये इतना ही इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में आपको मिल जा रहा है तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। यहाँ पे आप कौन लिख दोगे कि एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बात समझ में आया। ये एस क्राइटेरिया
अब देखो बेटा, इसमें 3 एंगल आपका कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी कंकरेंट करने के लिए। हाँ, कंकरेंट करने के बाद उन तीनों चीज को अगर आपको इक्वल दिखाना है, बात समझ में आ रहा है? मान लो कि कहीं आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, प्रूफ करना, तो हमने जब इन तीनों को मतलब इसको कंकरेंट कर दिया बेटा, तब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। बात समझ में आएगा? ये जो होगा बेटा ये कहलाएगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। बात समझ में आया? ये देखो क्राइटेरिया से जब हम लोग किसी ट्रायंगल को बेटा कंकरेंट करते हैं तो हम सिर्फ 3 पार्ट को इक्वल दिखाकर ट्रायंगल को कंकरेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 पार्ट एक्स्ट्रा बच गया। तो जो 3 पार्ट बच गया उसको आप अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसको इक्वल लिख सकते हो और उसका कॉज लिखोगे CPC। हर बात समझ में आया? मतलब मान लो कि आपको एंगल बी को एंगल क्यू को बराबर दिखाना है, प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई CPC। आपको एंगल सी को एंगल आर के बराबर दिखाना है, आप लिख सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बाई CPC। आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब क्राइटेरिया आने से आपको यही एक प्रॉफिट हुआ बेटा कि आप जो है वो मतलब कि जहां पे 6 पार्ट को कंपेयर करने के बाद एक ट्रायंगल को कंकरेंट करते थे, अब आपको सिर्फ 3 पार्ट को कंपेयर करने के बाद आप कह सकते हो कि ट्रायंगल जो है वो आपस में कंकरेंट है। बात समझ में आया? तो ये आपका पहला क्राइटेरिया हुआ बेटा। सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। बात समझ में आया? ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, इस तरह से और भी क्राइटेरिया है, इसको मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा। तब के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।